श्रीमद् भागवत की रचना कर रहे हैं। रचना करते हैं, कोई भी कार्य आरंभ करते हैं, चाहे वो ग्रंथ लेखन हो अथवा चाहे आप वैदिक क्रिया कर्म कांड के रूप में आप यज्ञ अनुष्ठान आप कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले आप मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का अभिप्राय अर्थ ये है कि मंगल शब्द का अर्थ ये होता है कि आप जो कार्य अपने मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपका जो प्रयास है वो बड़े ही निर्विघ्नता पूर्वक आपको सिद्ध हो। मगी गतो धातु से मंगल शब्द की निष्पत्ति होती है। आपका वो कार्य आपकी जो जिस भाव से, जिस आशा से, जिस कामना से आप कार्य करने जा रहे हैं, उसमें आप निर्विघ्नता पूर्वक, बड़े शांति और सुखद पूर्वक आपका कार्य संपन्न सिद्ध हो। इसीलिए इसी स्वरूप को बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जन हम सब लोगों के लिए पथ प्रदर्शन किए कि कोई भी कार्य करिए। आप जब सुबह में आप उठते हैं तो उठते ही आप सबसे पहले तो अपने परमाराध्य को आप अपने बिछावन पे, आप बेड पे ही आप बैठ करके 1 मिनट के लिए अपने मन को सब तरह से आप समेट करके और भगवान श्री हरि के, अपने आराध्य देव के चरणों में उनकी मंगल ध्यान करिए, उनके स्वरूप को ध्यान करिए, उनके श्री चरणों की ध्यान करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। आपका जो दिनचर्या है बड़े ही सुखद, आनंद पूर्वक, निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। उसके बाद में अपने माता पिता, बड़ों का, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए और आपका जो दाएं बाएं आपके नाक के जो स्वर है, दाएं स्वर को सूर्य स्वर कहा गया है शास्त्रों में और बाएं स्वर को चंद्र स्वर कहा गया है। समझने वाली बात ये है कि अगर जो स्वर, जो नाक की, नासिका की जो स्वर चल रहा हो दाएं तरफ से, वही पैर आप जमीन पे रखें और भूमि देव को आप प्रणाम करें और वही पैर आप आगे बढ़ाएं। आपका कार्य सिद्ध होगा। कोई भी कार्य करने जाएंगे सिद्ध होगा, लेकिन होगा तो लेकिन थोड़ी सी जो है परिश्रम से। और यदि बाएं स्वर आपका चल रहा हो और वही स्वर, वही पैर बाएं तरफ की, बाएं चरण अपने आप धरती पर आप रखते हैं और उसी पैर को आगे बढ़ाते हैं, तो कोई भी कार्य आपका बड़े ही आसानी पूर्वक आपका संपन्न, फिर बड़े ही निर्विघ्नता पूर्वक, थोड़ी सी प्रयास में बहुत आपको लाभ हो। और यदि दोनों स्वर चल रहा हो तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कोई भी आप अपने पैर रखिए, कभी भी कितना भी थक हार जाइए, कोई भी कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा। ये स्वर विज्ञान है। राम जी, तो सत्यम परम धीमहि, श्री वेदव्यास जी महाराज ध्यान कर रहे हैं सत्यम परम धीमहि। सबसे पहले तो भारत देश में
ये पुण्य धारा भारत देश, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े देवता जन भी जन्म लेने के लिए तरसते। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा गंगा प्रवाहित हो रही है, केवल इसी मर्तलोक पर ही, धराधाम पर ही यह प्रवाहित हो रही है, देवलोक में नहीं है। यदि देवलोक में श्रीमद् भागवत की कथा होती तो देवता जन जो है अमृत को कलश लेकर के, और इस धराधाम पर श्री सुखदेव जी महाराज जब कथा श्रवण करा रहे थे, प्रारंभ कर रहे थे श्री परीक्षित जी महाराज को, तो अमृत के कलश को लेकर के वो यहाँ पर कथा सुधा को स्वर्ग में कराने के लिए नहीं पड़ा। ये जो सुलभता है, ये जो लाभ है, ये देवों से भी बढ़ करके, देवलोक से भी बढ़ करके ये मर्तलोक की महिमा है। और श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने मात्र से स्वर्ग नहीं मिलती है, ये तो साक्षात स्वर्ग की वैभव को भी तिरोहित करने वाली कथा है। स्वर्ग के जो सुख संपदा है उसको भी तिरोहित करने वाली, उसको भी कम करने वाली ये मंगलमय, मंगलदायिनी कथा है, जो आपको सीधे सीधे भगवान के धाम को प्राप्त करा देने वाली कथा है, जिससे कि आपके को व्यवस्था पूर्वक भगवान के जो अवतार होते हैं, तो भगवान के अवतार तो स्वयं निज इच्छा से होते हैं। भगवान जब चाहते हैं अपने भक्तों को कल्याण करने के लिए, जब इच्छा रखते हैं, जब देखते हैं कि हमारे भक्त बड़े ही दुखी है, बड़े कष्ट में हैं, तो उनको उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। गोलोक से, साकेत से, वैकुंठ से वो अवतार लेते हैं, मर्तलोक में अवतार लेते हैं, और अपने नाना प्रकार की मधुर रसमयी लीला चरित्र को संपन्न करते हुए अपने भक्तों को दर्शन करा करके उनको, उनके जीवन में सरसता, मधुरता और दिव्य जीवन को बना करके और अपने धाम को प्राप्त करा देने वाली जो मंगल कथा है, वो आकर के यश जो है हम सब लोगों को भगवान प्रदान करते। तो इसीलिए, लेकिन होगा कैसे? ये जो जीवन है, मानव जीवन है, ये मानव जीवन बहुत ही इस दिव्य गुणों से, अद्भुत गुणों से, दैवीय शक्ति से संपन्न है, और इनमें इतनी दिव्य शक्ति है कि परम सत्य, सत्यम परम, जो परम सत्य है, इससे बड़ा सत्य और संसार में कुछ हो नहीं सकता है। वो परम सत्य क्या है? परम सत्य जो ब्रह्म है, परम सत्य जो भगवान श्री राम और कृष्ण हैं, जो सगुण साकार रूप में अवतरित हुए हैं और अवतरित होकर के नाना प्रकार के लिए अपनी लीला चरित्रों के माध्यम से भक्तों को दर्शन करा करके और अपने गुणगण प्रदान करके और अपना निजी स्वरूप जो प्रदान करते हुए जो अपने आप को प्रदान कर देते हैं, इसीलिए ये परम सत्य। हम सब लोगों का जीवन कर्मवश जो है जन्म लेना पड़ता है, लेकिन कर्म को भी, जो लौकिक व्यवहारिक कर्म है उसको भी विनष्ट करके और भगवान की जो मंगलमयी कथा सुधा है, ये मंगलमयी कथा सुधा आपको दिव्य परम सत्य को, आपका जो परम सत्य जीव स्वरूप है, जो परम सत्य है,
वो परम सत्य स्वरूप को आपको प्राप्त करा देने वाली कथा है।